Assalamu alaikum. I am Muhammad Mois. Welcome to the Studio Education Institute. Today we will study the exercise 1.2 and I will give you the lecture on type of matrices. इससे पहले लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था और बताया था कि मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, मतलब उनकी क्या कंडीशंस होती हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे पता लग सकता है और रो एंड कॉलम क्या होते हैं। तो आज हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास मैट्रिसेस की 12 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ वन रो हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है। जिस तरह हमारे पास है मैट्रिक्स एम इक्वल टू 2 - 1 7, ये रो मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे देखें कि इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, ओनली सिंगल रो है और 3 कॉलम्स है, मतलब 1/3, तो सिर्फ सिंगल रो है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक और m इक्वल टू 1 - 1, इसके अंदर हमारा ऑर्डर देखें तो 1 रो है और 2 कॉलम्स है, मतलब 1/2, तो ये सिंगल रो है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये भी रो मैट्रिक्स है। अब अगली टाइप पे आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जिस तरह रो मैट्रिक्स था कि इसकी सिर्फ सिंगल रो होगी, इसी तरह मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ सिंगल कॉलम हो तो उसे भी कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसके आगे हम टाइप देखते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल m इक्वल टू 1 0 एंड n इक्वल टू 2 0 1। अब इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर देखें तो 1 0 सिंगल कॉलम और 1 और 0 2 रोज है, तो मतलब 2/1 है कॉलम, 1 एक है, तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स है। अब n इक्वल टू 2 0 1, इसके अंदर भी हमारे पास 1 कॉलम ही है और 3 रोज हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि 3/1 इसका ऑर्डर है, तो हम कहेंगे ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अब थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ m। मतलब अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है m और उसके जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं बनते, तो हम कह देंगे कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं a इक्वल टू 1 2 1 1 2 3। अब इसके हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, मतलब 3/2, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। b इक्वल टू ABC एंड DEF, इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 2/3 इसका ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इस वजह से बी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह हम सी एग्जाम्पल पे देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, सी इक्वल टू 1 2 3। अब इसके अंदर हमारे पास सिंगल रो है और 3 कॉलम्स है, तो हम क्या कहेंगे कि 1/3। तो ये अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनता है और रो मैट्रिक्स भी बनता है। अब डी है, डी इक्वल टू 7 8 0। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास 3 रोज हैं और सिंगल कॉलम है, मतलब इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर है 3/1, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो हम इस तरह भी देखते हैं कि जो रो मैट्रिक्स होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स भी कभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कभी रो हो जाती है और कभी कॉलम मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, जिस तरह हमारे पास ये थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल है। फिर आगे हम आते हैं फोर्थ टाइप पे, वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह हम एग्जांपल देख लेते हैं। a इक्वल टू 2 - 1 0 3। अब इसके हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है, मतलब 2/2, तो हमारे पास जो a मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। b इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। अब इसके अंदर हमारे पास देखें 3 रोज हैं और ये 1 -1 0 2 0 1 3 -2 एंड 3, ये 3 कॉलम्स हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि बी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3/3 इनका ऑर्डर है। फिर हम थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। सी इक्वल टू 3, इसके अंदर हमारे पास देखें सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है 1/1, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर आगे हम 5 टाइप पे आते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। इसे नल भी कहते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और अ जीरो मैट्रिक्स
इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटायर एंट्रीज इज ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके जितने भी हमने एलिमेंट्स डाले होंगे मैट्रिक्स के अंदर वो सारे जीरो। इस तरह हम ये देखें, टाइप देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये सारे जीरो 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 ही हैं। मतलब अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में भी देखें तो रोज के अंदर भी जीरो है, कॉलम्स के अंदर भी जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल जीरो मैट्रिक्स। फिर सिक्स है, सिक्स होती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है देखते हैं रीड करके। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अभी हमसे कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स कि जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है रोज को अगर हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को हम रोज में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम ट्रांसपोज करना कहते हैं मैट्रिक्स का। अब जिस तरह ये आगे कहते हैं, इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। कहते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम ए के ऊपर ये स्मॉल टी डाल देते हैं, मतलब ए ट्रांसपोज। आगे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है पहली, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अब इसके अंदर हमारे पास देखें 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2 ये हमारे पास इस तरह रोज के अंदर है। अब अगर हम इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 3 को हम रो से कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 1 2 3, अगर 2 1 0 है तो रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 1 0। यहाँ -1 4 -2 है तो हम ये भी रो में है तो इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -1 4 -2। इस तरह हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब आगे दूसरी एग्जाम्पल पे आते हैं। b इक्वल टू 1 0 2 2 -1 एंड 3। अब देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 0 2 है, अब हम इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 0 2। और अब 2 -1 3 तो हम इसे भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 -1 3। अक्सर ट्रांसपोज लेते हुए हमारा ऑर्डर चेंज हो सकता है। जिस तरह हमारे पास इसका ऑर्डर क्या, पहले बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या बनता था, 2 रोज थी और 3 कॉलम थी 2/3। अब हम अगले जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास 3 रोज बन गए और 2 कॉलम बन गए 3/2। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। इफ सी इक्वल टू 0 1 तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। अब ये सिंगल रो है, हम इसको सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सी ट्रांसपोज इक्वल टू 0 1। फिर इसी तरह इसके अंदर भी हमारा ऑर्डर चेंज हो गया, इधर सिंगल रो थी उधर सिंगल कॉलम में हो गया। अब आगे 7 टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, देखिए हम पहले पढ़ लेते हैं। लेट ए बी मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए। वे कहते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए तो उसका नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स निकालने के लिए उसके अंदर जितने भी एंट्रीज हैं हम उसको ना उसके उनके साइन चेंज कर देते हैं। जिस तरह अब हम एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1 -2 3 4। अब इसके अंदर अगर हम वो कहते हैं कि हम इसका नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स लें तो इसके अंदर एंट्रीज हैं 1 पॉजिटिव है, -2 है, 3 पॉजिटिव है और 4 पॉजिटिव है। अब जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो इन सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब जिस तरह -a इक्वल टू -1, यहाँ पॉजिटिव था माइनस हो गया, अब यहाँ माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2। फिर यहाँ 3 पॉजिटिव था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 4 है साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं और ये आगे एक्सरसाइज में भी आएगा तो आप सही से सुन लें। फिर 8वीं टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज दैट इज मैट्रिक्स सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसे तब सिमेट्रिक कहते हैं जब जो कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज लिया जाए, उसी का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल हो। जिस तरह अब हम ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब जिस तरह हम देखते हैं, इफ एम इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं 3/3। अब हम आगे लेते हैं एम ट्रांसपोज। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वही चीज़ बन रही है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो हम इस तरह से कह देंगे कि m इक्वल टू एम ट्रांसपोज देयरफॉर दस m इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो सिमेट्रिक नहीं होते। अब जिस तरह हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या बनता है 2 -1 3 1 2 1 3 2 3। मतलब ये देखें इससे रिसेंबल नहीं कर रहा, इक्वल टू नहीं होता तो हम ये कहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। मतलब ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो तो वो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आगे हमारे पास 9वीं टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक
इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने मैट्रिक्स जो है उसका अगर नेगेटिव लिया जाए तो वो उसके इक्वल आ जाता है। इस तरह आपको एग्जांपल से समझ लग जाएगी कि ए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3/3 इसका ऑर्डर बनता है। उसके बाद अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0 हमारे 0, अगर हम इसका माइनस में लें तो ये हमारे पास साइन कन्वर्ट्स हो जाएंगे। 0 +2 +3 -2 0 +1 3 -3 -1 और 0। तो ये हमारे पास ए की इक्वल आ गया -a के, तो इस वजह से हम कहेंगे कि स्क्यू मैट्रिक्स है। सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे हम 10वीं टाइप पे आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। और अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। अब डायगोनल मैट्रिक्स आप कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल के अंदर उसके डायगोनल्स के अंदर जो एंट्रीज है ना वो हमारे पास नॉन जीरो हो, मतलब वो जीरो ना हो, और जो बाकी डायगोनल के बगैर जो दूसरे एंट्रीज डाले में वो जीरो हो। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है a इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ये देखिए हमारे पास डायगोनल है 1 2 3, तो इसके अंदर हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज हैं और बाकी सारे जीरो जीरो हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए वरना हमारे पास डायगोनल बन ही नहीं सकेगा। तो उसके बाद ये भी हमारे पास है कि 1 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये हमारे पास डायगोनल के अंदर नंबर डाले हुए हैं और ये बाकी सारी जो एंट्रीज हैं ये जीरो जीरो हैं। फिर सी इक्वल टू 0 0 0 1 0 0 0 3, ये देखें डायगोनल के अंदर भी हमारे पास अगर कोई से भी दो या एक भी हो तो वो भी डायगोनल हो सकेगा। अब देखें जिससे डायगोनल के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट नॉन जीरो हैं और बाकी सारे जितने भी हैं वो जीरो आती है, ये भी डायगोनल कराएगा। अब हमारे पास आगे एक और एग्जांपल भी है, m इक्वल टू 2 0 0 3। इसके अंदर भी देखें 2 3 डायगोनल के अंदर है, बाकी सारे जीरो हैं। ये एग्जांपल n इक्वल टू 1 4 0, इसके अंदर भी बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो हैं और डायगोनल के अंदर 1 4 है। तो इन सारों के अंदर हमारे पास ऑर्डर 2/2 बनते हैं क्योंकि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। अब आगे 11 टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल इंटायर्स आर सेम एंड नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल अब ये देखें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जितने भी डायगोनल के अंदर एंट्रीज डाले हुए हमने वो सेम हो। अब जिस तरह हमारे पास ये वेरिएबल की फॉर्म में एक मैट्रिक्स है के 0, अब बाकी सारे तो एंट्रीज जीरो हैं, तो डायगोनल के अंदर है वो देखिए बिल्कुल सेम है के, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह हमारे पास a इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो अभी हमारे पास डायगोनल के अंदर देखें 2 2 2 तीनों सेम है, बाकी सारे जीरो हैं, तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स रहेगा। आगे b इक्वल टू 3 0 0 3, अभी देखें 3 3 सेम है और बाकी जीरो बाकी दोनों एलिमेंट जीरो हैं, तो हम क्या कहेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसके आगे फर्दर फिर ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड c इक्वल टू 5, अब ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो ही होंगे और ये 5 है सिंगल, ये भी एक डायगोनल की तरह ही आ रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है। फिर आगे 12 टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप है। A diagonal matrix is called identity unit matrix if all diagonal entries are 1। अब ये कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बनेगा जबकि डायगोनल के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं वो 1 हो, मतलब और कोई डिजिट ना हो, सिर्फ 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। इस तरह हमारे पास एग्जांपल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके अंदर हमारे पास डायगोनल में देखें तो 1 1 1 तीनों सेम है और है भी 1, तो जब 1 होगा ना तीनों तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और ये डिनोट होता है आई से, कैपिटल आई से। हमारे पास इतनी 12 टाइप्स थी। अब आगे हम एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। इस तरह 1 0 0 1, इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है 2/2। तो अभी ये देखें 1 0 0 1, इसके अंदर भी 1 1 डायगोनल के अंदर 1 1 है, सेम है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं,
तो ये भी हमारे पास डायगोनल होगा, और जिस तरह ये देखें ये भी 1 है, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फिर आगे हम नोट पढ़ लेते हैं। नंबर 1, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्केलर और जो आइडेंटिटी है वो डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है। लेकिन दूसरा नोट भी है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के अंदर एंट्रीज होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर स्केलर के अंदर सेम होता है और आइडेंटिटी के अंदर सिर्फ 1 होता है। तो इस वजह से हमें ये बात याद रखनी है कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स एंड एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आगे हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, from the following matrices identify unit matrices, row matrices, column matrices and null matrices। अब इसके अंदर हमें जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं इसके अंदर हमने बताना है कि यूनिट मैट्रिसेस कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है एंड नल कौन सा है। अब हम सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, a इक्वल टू 0 0 0। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 हैं, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। हम लिख देते हैं नल। फिर अगर हम अगले पार्ट पे आते हैं, b इक्वल टू 2 3 4। इसके अंदर देखिए हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है, सिंगल रो है और 3 कॉलम्स है, मतलब ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। फिर अगले पार्ट पे आते हैं, c इक्वल टू 4 0 6। अगर हम इसके अंदर अब ऑर्डर देखें तो हमारे पास सिंगल कॉलम है। पहले हम चले रो से देख लेते हैं। रो हमारे पास 4 0 6, 3 रोज हैं और सिंगल कॉलम है, मतलब क्या बन जाएगा 3/1। तो अब इसके अंदर हमारे पास कॉलम सिंगल है, तो जब हमने कहा था कि अगर किसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल कॉलम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। वो हम अगले पार्ट पे आते हैं, b इक्वल टू 1 0 0 1। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं बाकी सारे तो 0 हैं, पर जो डायगोनल के अंदर है वो हमारे पास 1 1 है। तो ये हमारे पास जब ऐसा मैट्रिक्स हो, वैसे तो ये डायगोनल है पर उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, तो और डायगोनल की बात तो नहीं हुई, तो ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो 1 है। फिर अब हम अगले पार्ट पे आते हैं, e इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे पास देखें एलिमेंट्स, तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, सिर्फ 0 हैं। तो जिधर हमारे पास सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, नल और 0 मैट्रिक्स। फिर लास्ट पार्ट है f इक्वल टू 5 6 7। इसके अंदर हमारे पास देखिए, हम पहले ऑर्डर देख लेते हैं, 5 6 7। ये हमारे पास 3 रोज बन गई हैं और सिंगल कॉलम है। तो जब हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है, 3/1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल कॉलम हो तो वो हमारे पास बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास पहला सवाल हो गया। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है और नल कौन सा है। तो अगर हम पहला पार्ट देखें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं इसका, -8 2 7, ये एक 1 रो होगी, दूसरी 12 0 4, ये सेकेंड रो होगी। अब हम कॉलम देखते हैं, -8 12 2 0 7 4। हमारे पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं और 2 रोज बन रहे हैं, 2/3, मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो फिर हम ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अगले पार्ट पे आते हैं। इसके अंदर हम ऑर्डर देखें तो हमारे पास 301 3 रोज हैं और सिंगल कॉलम है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 3/1 ऑर्डर बनते हैं। तो ये हमारे पास वैसे तो कॉलम वन मैट्रिक्स बन रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके रोज और कॉलम्स को देखें 3/1 नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हमारे पास कौन से दो मैट्रिक्स बन रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स बन जाएंगे। हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर और कॉलम एंड कॉलम। अभी हमारे पास मैट्रिक्स बन के रेक्टेंगुलर एंड कॉलम। फिर हम अगले पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट। इसके अंदर हमारे पास है 6-4 3-2। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास 6-4 1 रो, 3-2 सेकंड रो। फिर हम कॉलम देखते हैं 6-3 1 कॉलम, -4 -2 2 कॉलम। हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 2/2, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, जिस ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फिर अब हमारे पास आगे फोर्थ पार्ट के अंदर अगर हम देखें 1-0-0-1। इसके अंदर हम एलिमेंट देखते हैं 1-0-0-1। पहले तो हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर हमारे पास क्या है कि 2 रोज हैं और 1-0-0-1 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, क्योंकि ये इक्वल हो रहे हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2 हमारे पास ऑर्डर बन रहा है इसका नंबर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनता है। तो दूसरा अगर हम देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, पर डायगोनल का हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो अब डायगोनल के अंदर फर्दर टाइप क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम देखें तो ये 1-1 डायगोनल के अंदर 1-1 आया हुआ है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब हम दोनों लिख देते हैं, आइडेंटिटी एंड स्केलर, उसको स्केलर नहीं स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी बन गया और स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, दोनों मैट्रिक्स हैं। तो हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, 1-2-3-4-5-6। फिर हम इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास 1-2 1 रो होगी, 3-4 सेकंड रो, 5-6 थर्ड रो। कॉलम देखें तो 1-3-5 फर्स्ट कॉलम, 2-4-6 सेकंड कॉलम। हमारे पास क्या ऑर्डर बनता है, 3/2। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास आ गया सिक्स पार्ट हम देखते हैं, 3-10-1। अगर हम इसके अंदर हम गौर करें तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है, सिंगल रो है हमारे पास और 3 कॉलम है, मतलब 1/3। तो ये हमारे पास जहाँ सिंगल रो हो तो वो रो मैट्रिक्स हो जाता है। पर अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी। तो हम दोनों लिख देते हैं, रो मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम सेवन्थ पार्ट पे आते हैं। अब हम देखें सेवन्थ पार्ट 1-0-0। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 एक रो है, 0 एक रो है, और एक और 0 है थर्ड रो हो गया। मतलब हमारे पास इसके अंदर 3 रोज हैं और सिंगल कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 3/1 इसका ऑर्डर बन रहा है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है। और अगर हम दूसरी तरह देखें तो ये नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर भी है। तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएंगे, रेक्टेंगुलर एंड कॉलम। ये सही हो गया। अब हम एट्थ पार्ट पे आते हैं। एट्थ पार्ट के अंदर हम ऑर्डर देखें, अगर 1-2-3 सिंगल रो, -1-2-0 सेकंड रो, 0-0-1 थर्ड रो। हम कॉलम देखते हैं 1-1-0, 2
2 0 सेकंड कॉलम, 3 0 1 थर्ड कॉलम। हमारे पास 3 बाई 3 इसका ऑर्डर बन रहा है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास लास्ट पार्ट है 9th। इसके अंदर अगर हम देखते हैं हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे ज़ीरो हैं, 0 0 0 0। ये तो हमें साफ पता चल रहा है नल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम इसे ऑर्डर के लिहाज से देखें तो हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 बाई 2, मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स बन रहे हैं, एक नल और एक रेक्टेंगुलर। सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। From the following matrices identify diagonal, scalar and unit identity matrix। अब इन्होंने हमें कहा है कि हम ये जितने भी मैट्रिक्स दिए हैं, हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं, इसके नाम ने बताना है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है, यूनिट कौन सा है। अब हम देखते हैं पहले पार्ट के ऊपर आते हैं। अगर a इक्वल टू 4004, अगर हम इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, मतलब हमारे बाकी सारी एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल के अंदर हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, तो एक मैट्रिक्स तो ये डायगोनल हो गया। दूसरा हमारे पास डायगोनल के अंदर फर्दर टाइप है स्केलर की, कि स्केलर के अंदर जो हमारे पास डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, इस तरह 4 4 सेम है। तो हमारे पास कौन से दो मैट्रिक्स बन गए, एक डायगोनल और एक स्केलर। तो हम लिख देते हैं डायगोनल एंड स्केलर। और दो मैट्रिक्स बन गए। फिर अगले पार्ट पे आते हैं, b इक्वल टू 2 0 0 माइनस 1। अगर हम इसके अंदर गौर करें बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन जो डायगोनल के अंदर है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स है, मतलब 2 और माइनस 1 है, ना ये सेम हो रहे हैं और ना इसके अंदर सिर्फ 1 है। तो ये हमारे पास प्योर डायगोनल, मतलब कि ये सिंपल डायगोनल बन रहा है, इसके अंदर आगे फर्दर टाइप कोई नहीं बनती। तो आगे हमें लिख देते हैं डायगोनल। आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं, c इक्वल टू 1 0 0 1। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन डायगोनल के अंदर हमारे पास 1 1 है और नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये तो हमारे पास पहले डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, और दूसरा कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की फर्दर टाइप क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, उसके अंदर जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 हो। तो ये देखिए हमारे पास 1 1, तो हमारे पास कौन से दो मैट्रिक्स बन जाएंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरा आइडेंटिटी। ये हो गया। और आइडेंटिटी का हमारे पास दूसरा नाम क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, तो हम वो भी लिख लेते हैं, और यूनिट। आगे हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, b इक्वल टू 3 0 0 0। अब देखिए हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो हैं, लेकिन डायगोनल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 3, और बाकी भी ये डायगोनल के अंदर भी जीरो है। मतलब अगर कोई भी एक एलिमेंट भी नॉन जीरो डायगोनल के अंदर, तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आगे हम ये देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट, कौन सा मैट्रिक्स बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी इसके अंदर फर्दर टाइप कोई भी इंक्लूड नहीं हो सकती, क्योंकि ना ये सेम हो रहे हैं और ना इसके अंदर 1 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास प्योर डायगोनल बन गए। फिर आगे हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, e इक्वल टू 5 माइनस 3 0 0 1 प्लस 1। फिर हम इसके अंदर देखें 5 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाता है, 2, और 1 प्लस 1 क्या आ जाता है हमारे पास, 2। हम लिख देते हैं 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब हम देखें 2 और 2 हमारे पास ये सेम हो रहे हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल के अंदर हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, और दूसरा स्केलर बन गया है डायगोनल की फर्दर टाइप की। अगर नॉन डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, 2 2 देखिए हमारे पास सेम है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं,
तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एंड स्केलर दोनों बनते हैं, लिख देते हैं। तो हमारे पास डायगोनल स्केलर। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, इसको रेस कर देते हैं। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमने कहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड इवन। अब इन्होंने हमारे पास मैट्रिसेस दी में 5 मैट्रिसेस हैं, इन्होंने कहा है कि हमने इसका नेगेटिव निकालना है। तो मैंने सॉल्व किया है, आपको वहाँ से समझा देता हूँ। तो देखें, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। अब हमारे पास ए पार्ट है, ए इक्वल टू 1 0 -1। फिर हम इसके अंदर देखें तो हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस तब उस तरह निकालते हैं कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के, हम उनके साइन चेंज कर दें। अब जिस तरह देखिए यहाँ 1 पॉजिटिव है, 0 तो नल ही होता है क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, और ये -1 है। तो अब 1 पॉजिटिव है, इसको हम अगर नेगेटिव निकालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 0 वैसे ही रहेगा, और ये -1 है तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह हम अगले पार्ट पे आते हैं, b इक्वल टू 3 -1 2 1। अब देखिए हमारे पास 3 2 1 तो हमारे पास पॉजिटिव है, मगर -1 जो है वो नेगेटिव है। तो बाकी सारे 3 2 1 नेगेटिव हो जाएंगे और -1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम साइन चेंज कर रहे हैं। तो ये -3 -2 -1 था, यहाँ पॉजिटिव 1 हो गया, और यहाँ पॉजिटिव 1 था तो ये -1 हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, c इक्वल टू 2 6 3 2। अब इसके अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। तो अब हम जब साइन चेंज करेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए -2 -6 -3 -2। आगे हमारे पास फोर्थ पार्ट d इक्वल टू -3 2 -4 5। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर -3 और -4 ये नेगेटिव है, 2 और 5 पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के अंदर। जिस तरह -3 पॉजिटिव 3, ये 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव -2 हो जाएगा। या -4 है, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। ये 5 है, पॉजिटिव 5 है तो नेगेटिव 5 हो जाएगा। हमारे पास लास्ट पार्ट है e इक्वल टू 1 2 -5 3। अभी इसके अंदर देखें तो हमारे पास 1 2 3 ये पॉजिटिव है, और -5 जो है वो नेगेटिव है। तो अभी हम साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर। तो 1 है तो ये पॉजिटिव 1 है, -1 हो जाएगा। पॉजिटिव 2 है, -2। नेगेटिव 5 है, नेगेटिव 5 है, पॉजिटिव 5 हो जाएगा। और हमारे पास ये 3 है पॉजिटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम साइन चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नेगेटिव किस तरह निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब हमने ट्रांसपोज निकाला है मैट्रिसेस का। तो ट्रांसपोज हम रिकॉल करेंगे, ट्रांसपोज किस तरह निकालते थे, नंबर ऑफ रोज वो कन्वर्ट करके नंबर ऑफ कॉलम भी कर देते थे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कन्वर्ट हो जाते थे नंबर ऑफ रोज के अंदर। अब हमें देखें a इक्वल टू 0 1 -2 ये कॉलम के अंदर है। अब हम इसके रो में कन्वर्ट कर देंगे, तब जब ट्रांसपोज लेंगे 0 1 -2 ये रो में आ गया। b इक्वल टू 5 1 -6 ये अब रो की फॉर्म में, तो अब हम इसे कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 5 1 -6। इसी तरह हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, c इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। अब इधर हम देखें तो 1 2 है ये रो है, 2 -1 ये सेकंड रो है, 3 0 है थर्ड रो है। अब हम सिंगल रो को कन्वर्ट करते जाते हैं कॉलम के अंदर, तो हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। जिस तरह देखें 1 2 है, इसको हमने कॉलम में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। 2 -1 है, इसको भी हमने कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। 3 0 है, इधर ये रो था, इधर भी हमने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। हम इसी तरह ट्रांसपोज लेते हैं। अब d इक्वल टू 2 3 0 5। इसके अंदर भी देखें हमारे पास 2 3 रो है, 0 5 रो है। तो अब हम इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 2 3 एंड 0 5। हमने रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम के अंदर। ओके, हम आते हैं 2 3 -4 5। अब यहाँ हम देखें हमारे पास 2 3 एक रो है, और -4 5 एक रो है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, 2 3 ये 2 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 5 ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इस तरह ई ट्रांसपोज ले लिया। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट f इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसके अंदर देखें 1 2 है हमारे पास एक रो, और 3 4 है एक रो। तो अब हम 1 2 को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम के अंदर। ये देखें 1 2 और 3 4 एक रो है, तो हम इसको 3 4 कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, रो से कॉलम। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट
अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें इफ़ ए इक्वल टू 1201 बी इक्वल टू 1120, तो पहला पार्ट है हमारे पास कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। वो कह रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाएं कि अगर ए मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब हम पहले ए ट्रांसपोज लेते हैं 1201, इसके अंदर हमारे पास 12 रो है 01 रो है, तो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1201, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने कहा फिर से ट्रांसपोज लेना है होल ट्रांसपोज। इसके बाद हम ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेंगे। अब यहाँ 10 रो है और 21 रो है, जब हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1021। हम इसको 1 का नाम दे देते हैं कि ये, फिर आगे हम ये ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आ गया। फिर राइट हैंड साइड हम देखते हैं, उन्होंने कहा राइट हैंड साइड इक्वल टू ए मैट्रिक्स। अब हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया ए इक्वल टू 1201। अब हम देखें तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज और ये जो ए मैट्रिक्स है दोनों सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ 2x2 ऑर्डर है, यहाँ भी 2x2 ऑर्डर है और कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है। तो ये हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब हमारे पास ये जो सिचुएशन है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्रूफ होगी। तो अब हम फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी, वही सवाल है, बस मैट्रिक्स चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बी मैट्रिक्स इक्वल होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके देखते हैं। बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1120। अभी देखिए 11 इसके अंदर हमारे पास रो है और 20 एक रो है। अब इनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 11 और 20। उन्होंने कहा है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ले। अब ये तो हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया, हम इसका वापस ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 एक हमारे पास रो है 1 0 एक रो है। अब 1 2 को हम कन्वर्ट कर देंगे। अब ये 1 2 है और ये 1 0 है, इसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है रोज को कॉलम के अंदर। ये 1 2 है 1 2 एक रो है 1 0 एक रो है। अब इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास 1 2 और 1 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया आंसर बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का। अब आगे राइट हैंड साइड है इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 1120। ये हमने बी मैट्रिक्स लिख दी है, तो हमारे पास क्या आ गया 1120। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो क्या बनता है 2/2। और अगर हम बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का देखें तो हमारे पास ये बनता है 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर हमारे पास सेम हो गए। उसके बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है 1 1 1 1 2 2 और 0 0। मतलब ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, मतलब हमारे पास ये कंडीशन प्रूव हो गई है कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट में पूछ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें।